महाभारत की एक ऐसी अनोखी कहानी जो आपने वर्षों पहले कहीं देखी होगी या सुनी होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, आज बात करेंगे महाभारत युद्ध की एक अनोखी कहानी की। जी हाँ दोस्तों, बस टाइम निकाल कर 2 मिनट ये ज़रूर देखना, जो आपकी ज़िंदगी भी शायद बदल दे। जी हाँ, ये कहानी है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। आज महाभारत का युद्ध विश्व प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो कहा जाता है कि 18 क्षौणी सेनाओं का युद्ध माना जाता था, जिसमें 11 कौरवों के पास 11 क्षौणी सेनाएं कौरवों के पास थी और जो 7 क्षौणी सेनाएं पांडवों के पास थी। ठीक है दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा युद्ध जो विश्व प्रसिद्ध था, उसमें एक अनोखी घटना तब होती है तब अभिमन्यु, जो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु होता है, उन्हें चक्रव्यूह में धोखे से मारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सही सुना आपने, जो अर्जुन पुत्र अभिमन्यु है उन्हें धोखे से मारा जाता है। किस प्रकार धोखे से मारा जाता है, तो आज वही एक घटना है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था, उसे चक्रव्यूह में धोखे से मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने एक चक्रव्यूह की रचना की जिसमें अभिमन्यु को धोखे से मारा गया। ठीक है, धोखे से मारा गया। उस चक्रव्यूह में बहुत सारे योद्धा थे कौरवों के साइड से, जो गुरु द्रोणाचार्य थे, आचार्य कृपाचार्य थे, जो ये दुर्योधन था, जो जयद्रथ था, अनेक महारथी थे, सूर्यपुत्र कर्ण थे, जो अनेक 6-7 योद्धा थे जिन्होंने धोखे से, जो कर्ण जो ये पुत्र है, अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु को, उनको धोखे से मारा गया। सबने साथ में धोखे से मारा गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अभिमन्यु की मृत्यु का कारण जयद्रथ बना। जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु को चक्कर में सबने मारा। एक एक योद्धा 100 सैनिकों के बराबर था, लेकिन अभिमन्यु को धोखे से मारा। फिर भी जो अभिमन्यु की मौत का कारण सिर्फ जयद्रथ ही क्यों बना, तो दोस्तों जान लेते आखिर ये जयद्रथ है कौन। बात करते हैं जयद्रथ की, तो सिंध प्रदेश का राजा था जयद्रथ। कौन था? सिंध प्रदेश का राजा। और जो दुर्योधन की बहन थी, जो दुशाला, उसका जो पति था। अगर रिश्ते में बात करें तो दुर्योधन का जीजा था, रिश्तेदारी में बात करें तो। ठीक है, दुशाला का जो पति था, दुर्योधन की बहन का पति, दुर्योधन की बहन का जो पति दुशाला का पति था। तो यह कौरवों के साइड लड़ रहा था। लेकिन ये मौत, जो अभिमन्यु की मौत का कारण सिर्फ ये दुशासन है, ये जयद्रथ ही क्यों बना? ये जयद्रथ इसलिए बना दोस्तों, क्योंकि जयद्रथ के जो मौत के कारण बनने से कई कारण थे। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारा गया। उस समय जयद्रथ ने क्या किया आपको पता है? एक तो मरे हुए अभिमन्यु को लातों से मारा। जयद्रथ ने मरे हुए अभिमन्यु को लातों से मारा। एक तो उनका ये कारण था। दूसरा कारण हम जाने तो दूसरा कारण एक हमें ये मिलता है कि जयद्रथ ने निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से वार किए, जो कि एकदम गलत है। ठीक है, जो निहत्थे, आपको पता है इतिहास की एक और कहानी मैं साथ में बता देता हूँ। महाराणा प्रताप, जो आपको पता है, हमेशा याद रखना, कभी भी तस्वीर देख लेना, वो अपने जो शरीर पर 2 तलवारें रखते थे ताकि जो सामने वाला योद्धा है वो निहत्था न हो। तो ये निहत्थे अभिमन्यु पर पीछे से वार किया था। किसने? जयद्रथ ने। किसने? जयद्रथ ने। इसलिए मौत का कारण जयद्रथ बना। और तीसरा मुख्य कारण यह हुआ कि जो अभिमन्यु को, जो पांडव थे, पांडव सेना थी, उनको पता था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर तो जाना आता है, प्रवेश करना आता है, लेकिन अभिमन्यु को चक्र से बाहर निकलना नहीं आता है। अभिमन्यु को चक्र से बाहर निकलना क्यों नहीं आता है, इसकी भी चर्चा हम अंत में जरूर करेंगे। अभिमन्यु को प्रवेश तो करना आता था चक्कर में, लेकिन बाहर निकलना नहीं आते थे। यह बात पांडव सारे जानते थे। फिर भी जब शाम हो गई, युद्ध समाप्त हो गया। अभिमन्यु एक तरफ मारा पड़ा था, जो युद्ध में शहीद हो गया था। और शाम ये बताया और जाता है कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई, गुरु द्रोणाचार्य ने जो चक्रव्यूह की रचना थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसमें उपस्थित नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में ये चक्रव्यूह रचा गया। हालांकि उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन होते तो यह चक्रव्यूह भी नहीं रचा जाता।
ठीक है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उनकी अनुपस्थिति में ये चक्रव्यूह रचा गया था। ठीक है दोस्तों, तब अर्जुन ने जब शाम आए तो पूछा कि आज युद्ध में क्या हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध चल रहा था। तो उसकी सेना मतलब अलग अलग सेनापति होते थे, जिसको मान लीजिए इस सेनापति को दे दिया कि आप दक्षिण दिशा में आपको जाना है, आपको उत्तर दिशा की रक्षा करना है, इस प्रकार। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण दोनों ही वहाँ पर नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तब शाम को अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण आते हैं और द्वारपाल होता है, जो द्वार के बाहर खड़ा होता है द्वारपाल, उनसे पूछा जाता है कि आज युद्ध में क्या हुआ, कि आज सवेरे युद्ध में क्या हुआ। तो द्वारपाल सब कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि सन्नाटा छा गया था वहाँ पर। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन समझ गए थे। तो द्वारपाल से फिर पूछा गया, तब द्वारपाल ने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य ने आज चक्रव्यूह की रचना की थी। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन समझ गए कि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है, और उसमें जरूर प्रवेश किसने किया है, अभिमन्यु ने किया है। अर्जुन का पुत्र है जो अभिमन्यु ने जरूर उसमें प्रवेश किया था। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, जो अर्जुन कहते हैं अपने जो भाई होते हैं, आपको पता है पांडव 5 थे, जिसमें बड़े बड़े युधिष्ठिर था, उसके बाद में जो भीम था जिसे बल्ली के नाम से भी जाना जाता है, एक अर्जुन था, एक सहदेव और एक नकुल था। ये 5 भाई थे। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया और वो शहीद हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो पूछते हैं अपने भाइयों से, क्या आपको नहीं पता, अर्जुन पूछते हैं अपने भाइयों से कि आपको नहीं पता कि जो प्रवेश में जो अभिमन्यु है वो प्रवेश तो करना जानता है चक्रव्यूह में, लेकिन निकलना नहीं जानता, क्या आपको ये पता नहीं है। तो जब सब भाइयों ने जवाब दिया कि हाँ हमें पता है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में जानता है, भेदना जानता है, लेकिन निकलना नहीं जानता है, इसलिए हम अभिमन्यु के पीछे पीछे जा रहे थे। लेकिन जयद्रथ अकेले ने हमें, जो जयद्रथ था वो उन्होंने जाने हमें नहीं दिया, इसलिए मौत का कारण 3 कारणों से जयद्रथ ही बना। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े थे, शाम का समय था। अब जब वो आए कक्ष में, तो अभिमन्यु का जो शव पड़ा था, मरे हुए अभिमन्यु का, जो शहीद अभिमन्यु था, एक योद्धा था, क्षत्रिय योद्धा था, उन्हें धोखे से मारा गया था। ठीक है, वो मरने वाला योद्धा नहीं था, वो धोखों से उन्हें मारा गया। जब पड़ा था तो अर्जुन ने उन्हें देखकर क्या कहा, अर्जुन को बहुत क्रोध आया कि एक अपने पिता की गोद में अगर पुत्र का जो शव पड़ा रहे और युद्ध में वो शहीद हुआ हो, तो पिता क्या क्रोध नहीं आएगा। तो इसलिए अर्जुन ने क्या कर लिया, अर्जुन को क्रोध आया और अर्जुन ने एक शपथ ले ली। अर्जुन ने एक शपथ ली कि हे वत्स, अगर कल जो सूर्य अस्त के पहले पहरे मैं जयद्रथ को मार गिराऊंगा, अगर मैं जयद्रथ को मारने में नाकाम रहा तो मैं खुद को अग्नि के जो समर्पण कर दूंगा, या अग्नि के हवाले अपना आत्मदेह कर दूंगा, जो अपना शरीर है वो अग्नि के हवाले कर दूंगा। ये जो शपथ सुनकर जो कौरव क्या हुए, बड़े खुश हुए, और पांडव में दहशत फैल गई, पूरे पांडव में दहशत फैल गई, क्योंकि भगवान जो अर्जुन है, अर्जुन ने क्या शपथ ले ली कि अगर कल सूर्य अस्त से पहले वो जयद्रथ को नहीं मारेगा तो वो आत्मदेह कर देगा, यानी अपना शरीर अग्नि के हवाले कर देगा। अब कौरव बड़ी खुशी मना रहे थे, लेकिन चिंता किसकी थी, जयद्रथ की थी। चिंता बढ़ने वाली थी, क्योंकि जयद्रथ की शपथ ली थी अर्जुन ने। तो जयद्रथ क्या हुआ, जयद्रथ इधर उधर भागने लगा। रात को नींद कैसे आई जयद्रथ को, तो जयद्रथ भागने लगा और कौरवों से जाके पूछने लगा कि अब क्या करें। तो कौरव कहते हैं मामा शकुनी और वो जो दुर्योधन होते हैं उनसे समझाते हैं कि चिंता मत करो, हमारे पास 11 क्षोणी सेनाएं हैं, यानी अगर कल तक हमें तुमको अर्जुन से बचाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम आपको युद्ध में बीच में रखते हैं और चिंता करने की बात नहीं है, सूर्यपुत्र कर्ण आपके साथ है, मामा शकुनी आपके साथ है, जो दुर्योधन है वो ये जयद्रथ को बता रहे हैं कि कल के दिन को करना, क्योंकि कल शाम तक तुम्हें नहीं ढूंढ पाया अगर अर्जुन तो मरने वाला है, निश्चित है उसकी मौत तो। ठीक है दोस्तों, तब क्या हुआ, जब कहते हैं कि जो इनके पास सेनाएं बहुत ज़्यादा थी और दुर्योधन ने एक दिमाग चलाया कि अगर अर्जुन हमारी सेनाओं से लड़ते लड़ते अगर जयद्रथ तक पहुँचेगा, मान लीजिए ये जयद्रथ यहाँ है ये चक्कर के अंदर, और अर्जुन यहाँ से लड़ते लड़ते
11 क्षोणी सेनाओं को ख़त्म करते अगर आएगा तब भी कल सूर्य अस्त हो जाएगा, वो तुम तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। ये दुर्योधन का मानना था। ठीक है, तो वो चैन से सो गए। अब जब दूसरे दिन की सुबह हुई तब इधर बिगुल बजा, शंख बजा, तो और शंख बजने से युद्ध प्रारंभ हो गया और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन निकले किसकी, जो ये जयद्रथ की खोज में निकल गए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेने की क्या आवश्यकता थी। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, जो अर्जुन को देखिए, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन किस प्रकार से संबोधित करता है, नाम ले लेके उन्हें जयद्रथ भी, जो उन्हें कहता है, जो जनार्दन भी कहते हैं, केशव भी कहते हैं और वासुदेव भी कहते हैं। अनेक अनेक नाम से उन्हें संबोधित करके कहता है कि हे वासुदेव, हे वासुदेव, क्या जयद्रथ मरने योग्य नहीं है। भगवान अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कि क्या जयद्रथ मरने योग्य नहीं है, उन्हें मरे हुए अभिमन्यु को लातों से मारा, क्या वो मरने योग्य नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो मरने योग्य तो है जयद्रथ, उन्होंने गलत किया है तो गलत का सज़ा है वो उन्हें ज़रूर मिलेगी, लेकिन अब तुम्हारे 2 लक्ष्य हो गए हैं अर्जुन, तुम्हारे 2 लक्ष्य होंगे। कभी तुम्हारा लक्ष्य मछली की आंख पर रहा करता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा कभी लक्ष्य मछली की आंख पर रहा करता था, अब तुम्हारे 2 लक्ष्य होंगे। तुम यहाँ युद्ध में ध्यान दोगे या तुम जयद्रथ को ढूंढोगे। तुम्हारे जो शरीर है यहाँ पर युद्ध करेगा, लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारी आंखें हैं वो जयद्रथ की ढूंढ, जो खोजने की निगाह में वहाँ चल रही है। अब तुम्हारे 2 लक्ष्य हो गए। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो ऐसा कहते हैं, अब ढूंढते ढूंढते अर्जुन जो खोज में निकलते निकलते शाम हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किए, देखो महाभारत में सबने आपने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण का जो चक्कर है वो हमेशा चला है और आज इसी प्रकार अब शाम होने वाली है। अब शाम होने वाली, थोड़ा कुछ समय रहा, सूर्य अस्त होने वाला है। अगर जयद्रथ नहीं मिला तो क्या अर्जुन आत्मदेह कर लेगा, ये देखने वाली बात थी। अब धीरे धीरे होने लगी शाम। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वहाँ पर आपने कभी पढ़ लेना और सुन भी लेना, भगवान श्री कृष्ण अपना चक्कर चलाते हैं और क्या करते हैं, जो सूर्य है उसको बादलों से ढक देते हैं, सूर्य को बादलों से ढक देते हैं भगवान श्री कृष्ण। और जैसे ही सूर्य के आगे बादल आते हैं तो वहाँ पर कुरुक्षेत्र में जो क्या होता है, अंधेरा छा जाता है। क्या अंधेरा छा जाता है और मूर्ख कौरवों को, दुर्योधन को ऐसा लगता है कि आज का तो सूर्य अस्त हो गया और उधर से वो बुगल बजाने की घोषणा कर देता है दुर्योधन क्या करता है कि बुगल बजाओ रे, अर्जुन तो अब मरने वाला है, क्योंकि आज का जो उनकी प्रतिज्ञा है अर्जुन वो पूरी करेगा, जरूर करेगा अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा। ठीक है, उन्हें पता चला, उन्हें ये नहीं पता था, उन मूर्खों को ये नहीं पता था कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। अभी जो सूर्य है उसके ऊपर बादल की परत आ चुकी है, तब वो अंधेरा छा रहा है, लेकिन सबको ऐसा लगा कि अर्जुन तो अब मरने वाला है। और अर्जुन को सच में इस बात का पता नहीं, अर्जुन ने भी ऐसा सोचा कि सच में शाम हो गई है। तो अर्जुन कहते हैं एकदम ऐसे जो रथ से नीचे उतर के अपने पैरों पर बैठ गया और अपना गांडीव है जो नीचे रख दिया और निराशा भरे वो सोचने लगा। उसी वक्त जो कौरव क्या करते हैं, खुशी में, कौरव जैसे दुर्योधन और ये जयद्रथ था उनमें खुशी थी क्योंकि अर्जुन अब मरने वाला है। और वो आगे नाचते नाचते कि अर्जुन समाधि की तैयारी कर लो या मृत्यु की तैयारी कर लो, अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। जैसे ही अब उन्हें पता चला कि शाम हो गई है, अब कोई खतरा नहीं है, हमें रात हो गई है, आज का सूर्यास्त हो गया, तब दुर्योधन क्या करता, मूर्ख दुर्योधन ने क्या किया, जयद्रथ को आगे कर दिया, अर्जुन के आगे जयद्रथ को लाके खड़ा कर दिया। तब जैसे ही जो भगवान श्री कृष्ण खड़े थे अपनी रथ पर, जो जिन्हें पार्थ के नाम से बोले जाते थे, वो खड़े थे और अर्जुन जैसे घुटनों के बल बैठा था निराश भरा। जैसे ही जयद्रथ आगे आया तो भगवान श्री कृष्ण ने वापस चक्कर चलाया अपना और बादलों को वहां सूर्य से हटा दिया। जैसे ही सूर्य की किरणें वापस पड़ी तो सब चकाचौंध रह गए कि ये कैसी लीला है। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है, तुम्हारा जयद्रथ तुम्हारे सामने है, उठाओ गांडीव और इनकी कर दो हत्या, क्योंकि अब अभी तक न तो सूर्य अस्त हुआ है
और नए जय दर्द कहीं गुम हुआ है। जय दर्द तुम्हारे सामने है, अभी सूर्य अस्त नहीं होता है, अब तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने का समय हो चुका है। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वो गांडी उतारा, जो गांडी उठाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जय दर्द का वध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज कुछ महाभारत की एक छोटी सी कहानी। अब जो मुख्य तथ्य इस कहानी से जुड़े हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जिक्र किया था कि जो अर्जुन पुत्र था उसको जो चक्रव्यूह था, उसमें चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, चक्रव्यूह को भेदना तो आता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना क्यों नहीं आता था। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं आता था ये बात आज जानेंगे। कि ये तथ्य है महत्वपूर्ण, जिंदगी में हमेशा याद रखना कि अभिमन्यु एक ऐसा पुत्र था। राजस्थान में हमारे एक कहावत भी चलती है, कोई भी कार्य करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं कौन से माँ के पेट से सीख के आया था। हम कहावत में ये कहते हैं कि मैं कोई माँ के पेट से या माँ के पेट से नहीं सीख के आया, कोई भी कार्य दुनिया में आकर किया है। लेकिन अभिमन्यु एक ऐसा पुत्र है पूरे भारत में जिन्होंने माँ के पेट से ही ये सीखना प्रारंभ कर दिया था। क्या चक्कर में प्रवेश करना, वो कैसे। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ एक बार की, जो अर्जुन था, अर्जुन की जो पत्नी थी, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, अर्जुन और अर्जुन की पुत्री थी सुभद्रा, और सुभद्रा के जो पेट में था, जो कोप में था, अभिमन्यु था। ठीक है, जब कहते हैं जो कक्ष में अभिमन्यु कोप में था सुभद्रा की, तो भगवान जो अर्जुन है जो अपनी पत्नी सुभद्रा को क्या जो चक्रव्यूह रचने की घटना बताते हैं वो, तो अभिमन्यु क्या होता है, अभिमन्यु पेट से इस चक्रव्यूह को रचना, जो इसमें प्रवेश करना सीखता है धीरे धीरे। जो अभिमन्यु अभी पेट में है, पेट से बाहर नहीं आया है, वो अभी अपने माँ के गर्भ में है। ठीक है दोस्तों, अभिमन्यु एक ऐसा पुत्र था जिन्होंने माँ के गर्भ से ही जो चक्रव्यूह की प्रवेश करना सीखा। धीरे धीरे जैसे चक्रव्यूह में जो 7 होते हैं, जो 7 चक्कर होते, जैसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना उन्हें बताता है, 1 चक्र 2 3 ऐसे बताते हैं। जिस प्रकार प्रवेश करना तो आ गया, लेकिन जब चक्रव्यूह में प्रवेश करने से बाहर जो अर्जुन बता रहे थे अपनी पत्नी को सुभद्रा को, तब कहते हैं कि सुभद्रा जी को नींद आ गई थी। सुभद्रा जी को नींद आ गई थी और जैसे ही सुभद्रा नींद लेने लगी तो उनके गर्भ में जो पुत्र था अभिमन्यु, उनको भी नींद आ गई। इसलिए अभिमन्यु को याद रखना, चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता था, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना कभी भी नहीं आता था। और चक्रव्यूह से यह भी तथ्य है कि चक्रव्यूह को तोड़ना सिर्फ तक चक्रव्यूह से बाहर निकलता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को ही आता था, लेकिन अभिमन्यु को सिर्फ प्रवेश करना आता था। ठीक है दोस्तों, और एक इससे बड़ी बात यह भी है दोस्तों, तथ्य में है कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने तो रचना, जो चक्रव्यूह की रचना की थी, तब बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में वो की थी चक्रव्यूह की रचना, कि उन्हें पता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह को तोड़ने में माहिर है, लेकिन अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ नहीं सकता, और योद्धा कोई प्रवेश करता है तो बाहर निकलना नहीं जानता। लेकिन जब अभिमन्यु को धोखे से मारा गया था, क्योंकि युद्ध के कुछ नियम होते हैं और चक्रव्यूह के कुछ नियम थे, गुरु द्रोणाचार्य ने बनवाए थे, और युद्ध जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तब गुरु द्रोणाचार्य ने अफसोस भी किया था कि आज हमारे बनाए हुए चक्र में एक योद्धा को धोखे से मारा गया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभिमन्यु क्या था, चक्कर में क्या होता है, एक योद्धा जैसे मान लीजिए इस योद्धा से युद्ध कर रहा है तो उसके बाद इससे करेगा, इसको हरा के इससे करेगा, इसको हरा के इससे करेगा, लेकिन एक अभिमन्यु अकेला इधर बीच में, अकेला अभिमन्यु बीच में, और जो 7 जो योद्धा थे, जो एक योद्धा 100 सैनिकों के बराबर था, उन्होंने क्या हुआ, बीच में से उन्हें धोखे से मारा था, और जो जयद्रथ था उन्होंने धोखे से निहत्थे अभिमन्यु को पीछे से वार किया था और मरे अभिमन्यु को लातों से मारा। इसलिए ये छोटी सी कहानी है, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, ये महाभारत की कहानी है, और ज़िंदगी में याद भी रखना ये भी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम्हारे अब 2 लक्ष्य हो गए। तो वो तो देखिए भगवान श्री कृष्ण का चक्कर चला था, तब उनका दूसरा लक्ष्य भी पूर्ण हुआ था। ज़िंदगी में हमेशा याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, ज़िंदगी में हमेशा एक ही लक्ष्य होना चाहिए। जब अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी थी तो उसका एक ही लक्ष्य था, मछली का आँख। सबको को सिर्फ मछली दिखाई दे रही थी, लेकिन उनको अर्जुन को मछली की आँख दिखाई दे रही थी। उसी प्रकार उनका जो लक्ष्य है हमेशा ज़िंदगी में एक भी याद रखना। तो दोस्तों ऐसी ही
छोटी मोटी कहानियाँ अगर आपको पसंद आए और ऐसी और भी लानी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज की ये जो मोटिवेशन की जो कहानी है आपको जो अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर करें और कमेंट करें, लाइक ज़्यादा करें और एक बार कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। और अगर ऐसी और भी कहानियाँ और जो पढ़ाई से संबंधित या कुछ फैक्ट के संबंधित जो वीडियो आपको चाहिए, आपकी जो अपील है उस पे हम खरे उतरेंगे। तो आप हमारे चैनल नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।